टाइटल, चिड़िया बनी परी। बहुत समय पहले एक जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी मोनी के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी। कुछ महीनों पहले उसका पति चीकू चिड़ा उसको छोड़कर चला गया था। उसने एक दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। एक दिन जब मुनमुनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तब चंदू सेठ वहाँ आता है और आवाज लगाता है, चंदू सेठ। मुनमुन चिड़िया, अरे ओ मुनमुन चिड़िया, जल्दी से बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर चिड़िया बाहर अपनी बेटी से कहती है, मुनमुन चिड़िया, बेटा जा देख कौन आया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, उनको बाद में आने के लिए बोल दे। मोनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। मोनी चिड़िया, अंकल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आ जाना। चंदू सेठ, ए मोनी, जा अपनी माँ से कह दे चंदू सेठ अपना हिसाब करने आया है और हिसाब करके ही जाएगा। चंदू सेठ की आवाज सुनकर चिड़िया बाहर आती है। मुनमुन चिड़िया, क्या बात है सेठ जी, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? चंदू सेठ, तेरे पति ने कुछ महीनों पहले मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, आज मैं उन पैसों को लेने आया हूँ। मुनमुन चिड़िया, लेकिन सेठ जी, चीकू चिड़ा ने मुझसे एक बार में कोई बात नहीं बताई है। चंदू सेठ, देख मुनमुन, मैं वो सब कुछ नहीं जानता, तू बस मेरा उधार चुका दे, नहीं तो तू अपना घोंसला मेरे नाम कर दे। मुनमुन चिड़िया, सेठ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास रहने के लिए बस यही एक आसरा है, अगर इसे मैं आपके नाम कर दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे ऊपर रहम कीजिए सेठ जी। चंदू सेठ, देख कल तक तू मेरा उधार चुका दे, वरना मैं तेरा घोंसला तुझसे छीन लूंगा। चंदू सेठ धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सेठ की धमकी सुनकर बीमार चिड़िया बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद चंदू सेठ आता है और चिड़िया को उसके घोंसले से भगाकर उस पर कब्जा कर लेता है। मुनमुन चिड़िया, मोनी बेटा चल, अब चलकर कहीं दूसरा आसरा ढूंढते हैं। मोनी, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुनमुन चिड़िया, कहीं भी चलेंगे बेटा, कहीं ना कहीं रहने के लिए आसरा तो मिल ही जाएगा। उनको जाते हुए उनके सारे पड़ोसी देखने लगते हैं, लेकिन चंदू सेठ का कोई विरोध नहीं करता। नए आसरे की तलाश में दोनों माँ बेटी भटकते भटकते पास के जंगल में पहुँचते हैं। बीमार होने के कारण मुनमुन चिड़िया थक जाती है और पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, मुनमुन चिड़िया, मोनी बेटी, कहीं से पानी मिल जाए तो लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मोनी, ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मोनी उस जंगल के तालाब से पानी लेकर आती है। जैसे ही मोनी पानी लेकर आती है, वह देखती है कि वहाँ एक चिड़िया बेहोश पड़ी है। मोनी जैसे ही उस चिड़िया को पानी पिलाती है, अचानक वो चिड़िया एक परी बन जाती है। परी, बेटा आज तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, तुम कौन हो? तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? मोनी, परी, माँ मेरी माँ बहुत बीमार है, चंदू सेठ ने हमें घर से बेघर कर दिया है, अब हम एक नए आशियाने की तलाश कर रही हैं। परी, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए घर बना देती हूँ, तुम अपनी माँ के साथ उस घर में रहना, खुशी खुशी रहना। ये लो जादुई आम, इसे अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर परी जादू से घर बना देती है। मोनी चिड़िया अपनी माँ को जादुई आम खिला देती है। आम खाकर मुनमुन चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर दोनों माँ बेटी परी के द्वारा बनाए गए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल, बदमाश कौवा। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में मोनू कौवे का भी परिवार रहा करता था। मोनू कौवे का एक बेटा था चंदू, वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। उसने जंगल में सभी पशु पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद मुनमुन चिड़िया माँ बनने वाली थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने पति टूटू से बातें करती है। मुनमुन चिड़िया, टूटू, बड़े दिन बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का मौका दिया है, हम अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। टूटू कबूतर, हाँ मुनमुन, ठीक कह रही हो, और हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो बड़ा होकर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सके और सबका आदर सत्कार करे। मुनमुन चिड़िया, हाँ जी ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हमारा बच्चा कभी भी चंदू से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना चंदू कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता है।
दोनों पक्षी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन मुनमुन और टूटू कबूतर भोजन की तलाश में जा रहे थे। तब मुनमुन चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मुनमुन चिड़िया, मोनी बेटा, हम भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम घोंसले में ही रहना। अगर चंदू तुम्हारे साथ खेलने आए तो तुम उसके साथ मत खेलना। मोनी, ठीक है माँ, मैं घोंसले में आपका इंतजार करूँगा और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊँगा। मोनी चली जाती है। दोनों पति पक्षी निश्चित होकर जाते हैं और जाने के थोड़ी देर बाद चंदू कौवा वहाँ आता है। चंदू, मोनी, ओ मोनी, देख तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ, तू आकर तो देख, यह कितनी स्वादिष्ट है। तब मोनी कहता है, मोनी, चंदू भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मूंगफली नहीं खाऊंगा, मेरी माँ ने तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर चंदू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से पर काबू करके मोनी को एक गिलास पानी मांगता है। मोनी संस्कारी बच्चा था, वह चंदू को ठंडा पानी पीने को देता है। तब मोनी पानी पीकर चंदू की खूब पिटाई करता है और कहता है, चंदू कौवा, तेरी माँ को बता देना तेरी क्या हालत की है मैंने, तेरे माँ बाप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर चंदू कौवा वहाँ से चला जाता है। मोनी दर्द से कहर रहा था। शाम को जब मुनमुन चिड़िया और टूटू कबूतर घर आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। मोनी अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब चिड़िया गुस्से में चंदू के घर जाती है। उस समय चंदू का पिता मोलू कौवा घोंसले के बाहर बैठा होता है। मुनमुन चिड़िया, मोलू भैया, आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार मार कर अधमरा कर दिया है। आपने अपने बेटे को संभालो, नहीं तो एक दिन आपको बहुत रोना पड़ेगा। मुनमुन की बात सुनकर रोवी को अभी बाहर आती है। रूही, मुनमुन चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम इतनी घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो मेरा बेटा कैसे बैठकर पढ़ाई कर रहा है, उसका इम्तिहान है। तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब जाओ यहाँ से। अब तुमने दोबारा मेरे बेटे को कुछ कहा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस घटना से चंदू कुछ दिनों तक शांत रहता है। एक दिन जब वह खेलने जा रहा था तब देखता है चुन्नू चील का बच्चा अकेला घोंसले के बाहर बैठा था। चंदू कौवा उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। यह बात चील को पता चलती है। चील अपने कुछ साथियों को लेकर चंदू कबूतर के घर पर हमला कर देता है और इस हमले में चंदू का सारा परिवार मारा जाता है। चंदू कबूतर के बुरे कर्मों का फल अब उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल में सारे पशु पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।